हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी जहाँ से ब्लॉग का एंड किया था वहीं से मैंने नेक्स्ट ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और मैं अभी यहाँ पे चावल बना रही हूँ, नमकीन चावल जो होते हैं। लास्ट ब्लॉग मैंने नाश्ता किया था ना, नाश्ता क्या दोपहर का खाना ही हो गया था वो, तो वो खाया था ना। उसके बाद मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कपड़े सुखाए ऊपर और आकर के थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं लग गई थी नमकीन चावल बनाने। बच्चों ने बोला कि नमकीन चावल खाने हैं तो इसीलिए। और फिर वंशु बोला कि मम्मा मैं तो रोटी खाऊंगा, तो इस वजह से उसके लिए फिर मैंने रोटी बनाई। तो आगे आगे ब्लॉग में देखो। और आज मैं आपके साथ जो है शाम के कुछ काम जो है वो मेरा जो तरीका है ना करने का, सिंपल रूटीन, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहना ब्लॉग में और एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जी चावल डाल दिए थे मैंने, कुकर को कर दिया है बंद। अब इसमें लगवाएंगे एक सीटी, एक से ज़्यादा नहीं लगवाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा गल जाते हैं चावल और गाढ़ सा बन जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो एक सीटी में खिले से चावल बनेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदा और ये जो काउंटर टॉप है ना, स्लैब है, इसको साफ किया। और फिर वंशु के लिए रोटी बनाई मैंने। और सानवी ने भी नमकीन चावल नहीं खाए, सानवी ने भी रोटी ही खाई थी। और मैंने ज़्यादा मिर्चें भी नहीं डाली थी, बच्चों के हिसाब से डाली थी, बट फिर भी नहीं खाई इन्होंने। और ये वाइट चावल खा लेते हैं बट वैसे नहीं खाते, जैसे दाल के साथ हो गया, कड़ी के साथ हो गया। तो जी आप सबको तो पता ही है, अगर बच्चे जिस भी चीज़ को मना कर दे फिर वो खाते नहीं, उनको जितना मर्जी कितना ही वो कर लो। और डरा धमका भी क्या ही खिलाना, प्यार से खाई वही लगता है बच्चे की। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बॉर्डर भी नहीं डाला, रोटी सेक दी है उनके लिए। और सानवी देख रही थी फ़ोन, उसको इसलिए रोटी खानी थी। और मुझे ना पता ही नहीं है कि मैं इसकी आदत जो है फ़ोन की कैसे छुड़वाऊँ। बिना फ़ोन के बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है और इसके जुकाम भी हो रखी है आज हल्की डुल्की। तो इसीलिए मैं डांट के तो फिर ज़्यादा ही रोएगी। और वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम में तो आपको पता ही है बुखार से चढ़ने को रहता है, बार बार नोजी आती रहती है। और हुआ क्या था कि मैंने ना पोछा लगाया था आज सुबह, तो मैंने बोला कि बाहर चली जा सानवी, बाहर खेल ले, तेरे पापा भी हैं, वंशु भी है। तो बाहर गई नहीं वो और यहीं बैठी रही फैन के नीचे और नहाई थी, सिर भी गीला था। तो उसके बाद जस्ट जब भी उसके बाद छिक्की आने लगी उसको, तो जी वंशु को मैंने डाल के दे दी। रोटी चावल भी बन चुके थे और सारे ख़त्म हो गए थे चावल, बस ये बचे थे ज़रा से, जो ये मैंने आपको दिखाए हैं, ये खाने वाली हूँ मैं। और 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था, फिर मैं कंबल उतार के लेके आई थी। खाना खाने के बाद बर्तन धोए थे, फिर हम गए थे बाज़ार में गए थे हम। फिर सानवी भी गई थी साथ में, इसको मना कर रहे थे बट ये रोए जा रही थी। फिर इसको भी ले गए और फिर आने के बाद फटाफट मैं गई भागी, क्योंकि कपड़े पड़े थे ऊपर, वो उतार के लाने थे। और हवा चल रही थी और गिरे भी मिली मेरे को, अब आगे आगे आपको दिखेगा। रुक तो ये जब भी नहीं रहे थे बट मैंने एक दूसरे के ऊपर करके डाल दिया इनको, ताकि ये उड़े ना ज़्यादा। और ज़्यादा नहीं उड़ रहे थे, थोड़े ही उड़ रहे थे, छोटे मोटे जो होते हैं, जैसे कवर हो गया, हल्के फुल्के टी शर्ट एक आधी, सॉक्स वगैरह। तो फिर मैंने सबको इनको उठाया और फ़ोन को रख दिया एक साइड। फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े लेने के बाद। और ये देखो, ये सारे कपड़े मैंने फिर तय लगाए आने के बाद। और ये जो स्वेटर देख रहे हो ना, फिर इसकी भी तय मारी और तय मार के फिर इन कपड़ों को अलग अलग उसमें रख दिया, सानवी के अलग, मेरे अलग, इनके अलग। और फिर और वंशु देख रहा था टीवी, सानवी यहीं पे घूम रही है, आपको दिख ही रही होगी। ये भी कहीं बाहर गए थे, जस्ट अभी आए थे। और आने के बाद में
मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि हम बाज़ार में गए थे ना, जब सानवी ने किंडर जॉय ले लिया और 50 रुपये का एक आता है, तो इसीलिए इन्होंने इसको ही दिलवाया था। मैं बोल भी रही थी कि वंशु रोएगा, दोनों की एक जैसी चीज़ ले लो, बट इन्होंने ली नहीं। फिर आके और बोले कि सानवी जल्दी जल्दी खा लो, वंशु को मत बताइए। और फिर इसने आते ही वही बात सबसे पहले बताई वंशु को कि भैया मैंने किंडर जॉय खाया, और ये बस रोने लग गया। फिर उसके बाद ये थोड़ी बहुत देर बाद अपने आप चुप हो गया था। तो ये वही बातें चल रही थी यहाँ पे कि सानवी किसने बताया वंशु को। तो फिर फ़ोल्ड करने के बाद रख दिए थे, और ये यूनिफ़ॉर्म डाल दी थी मैंने अपने बैग में, ताकि फिर वही है याद रहे ना रहे, तो इसीलिए। और फिर ये बैठ के थे कंबल में, इनको कंबल दे दिया था मैंने। फिर मैंने प्रेस की, जो कपड़े रह रहे थे थोड़े बहुत, मैं जो काम होता है ना निमेड़ने की रहती है मेरी, ये नहीं है कि पड़ा रहेगा फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे। तो फिर उसके बाद सब्ज़ी तो बीच में कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि सुबह की रखी गई थी। और फिर मैंने खाना पीना करके और फिर किचन को पूरा नीट एंड क्लीन किया अच्छे से। जो ये बर्नर वगैरह इनको भी धोए, और बर्तन अभी पड़े थे, मैं कई बार जो ये काउंटर टॉप है ना इसको साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। और ये जो टाइल वगैरह है ना सबको मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। फिर वही है सवेरे का फिर करो, फिर इतनी सफाई होती नहीं क्योंकि ड्यूटी पे भी जाना पड़ता है इसीलिए। टाइल साफ़ करके साथ ही मुझे ये जो खिड़की है ना ये थोड़ी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने इसका भी कपड़ा मार दिया। और इसके एक साइड की खिड़की ना खुलती नहीं है, वो साफ़ नहीं होती, तो एक ही साइड की अच्छे से साफ़ हो पाती है। कबर्ड बना हुआ है ना, तो दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में। तो फिर उसके बाद जो है ये ऊपर वाले कबर्ड साफ़ कर दी, और जो ये सामने वाली खिड़की के नीचे की जो है ना ये दीवार, इस पर भी थोड़ी सी टाइल गंदी सी हो रखी थी, तो वो भी साफ़ कर दिया था मैंने, सारे कपड़ा मार दिया था। तो जो किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका था। और फिर उसके बाद मैं जो है वंशु का होमवर्क जो है वो सुन रही थी, क्योंकि इसके ना टेस्ट चल रहे हैं, बड़े वाले जो होते हैं ना 40 नंबर के, वो चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद सो गए थे हम। तो जिस व्लॉग को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और शाम के जो ढेर अनगिनत काम है ना उनको करने का ये मेरा आसान सा तरीका आपको कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके।